नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं सुमित सिंह आप सभी के यूट्यूब चैनल क्राइम अनोखा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तमाम देशवासियों को मेरी तरफ से होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक अरबपति आदमी की कहानी है और इसमें अफसोस बस इतना ही है कि इस अरबपति इंसान के कत्ल के पीछे ऐसी करीबी इंसान का नाम है जिसको सुनने के बाद शायद यकीन नहीं होता है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, ऐसा कोई जुर्म नहीं है ना, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसका संबंध जुर्म से ना हो। हर रिश्ते के साथ जुर्म हुआ है और हर जुर्म के साथ रिश्ते हुए हैं। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही। ये कहानी दोस्तों स्टार्ट होती है, उडुपी एक शहर है, वहीं से स्टार्ट होती है। वहां पर एक भास्कर सेठी नाम का एक बहुत बड़ा उद्योगपति बिजनेसमैन रहते थे और वो सऊदी अरब में अपनी बिजनेस किए हुए थे। वहां पे उनके कई एक सुपरमार्केटें थी, होटल थी और उडुपी शहर में भी उनकी एक दुर्गा करके होटल भी था। और वो दोस्तों अक्सर ज्यादातर वो सऊदी अरब में ही रहते थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था और उनके पास हर एक चीज था, पैसा, शान शौकत, बीवी, बच्चे सब थी। लेकिन हालात ऐसी बदलती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जिंदगी में उनकी सब सही चल रहा था और 2015 आते आते उनको शक हुआ कि जो मेरी बीवी है, उनकी बीवी का नाम दोस्तों राजेश्वरी सेठी था। जो मेरी बीवी है उनका चक्कर, उसका किसी और मर्द के साथ चक्कर चल रहा है और वो किसी और मर्द के साथ संपर्क में है। और फिर चूंकि दोस्तों उनको पूरा अभी यकीन नहीं था, इसलिए वो सोच रहे थे इस बात पे उंगली उठाने से पहले अपने पत्नी के खिलाफ सब चीज को इकट्ठा कर ले, हर एक चीज की पेशी करेंगे। और फिर दोस्तों राजेश्वरी और भास्कर के एक लड़का भी था, उनका नाम था नवनीत सेठी, जिसकी उम्र थी 20 ईयर्स की थी। जो नवनीत था वो अक्सर बीमार रहता था। जो उसकी वाइफ थी राजेश्वरी देवी, वो कई एक डॉक्टर से दिखाई लेकिन वो ठीक हुआ नहीं। तो फिर कुछ आसपास के लोग जो थे बोले कि एक ज्योतिषी है, उनसे तुम संपर्क करो, हो सकता है कि उनके ज्योतिषी की इलाज करने से जो तुम्हारा बेटा नवनीत है वो सही हो जाए, हालात सब अच्छे हो जाए। और फिर बेटे की सेहत के लिए दोस्तों जो राजेश्वरी सेठी थी वो जाती है ज्योतिषी के पास और जो ज्योतिषी के पास जाती है उसका नाम था निरंजन भट्ट। वो निरंजन भट्ट के पास जाती है और फिर जो निरंजन भट्ट थे वो उसके बेटे को देखते हैं, तमाम पूजा पाठ, यज्ञ हवन, मतलब हर कुछ करते हैं और चलता है। कुछ दिन ठीक रहता है उनका लड़का नवनीत। और जो राजेश्वरी देवी थी वो काली माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, क्योंकि दोस्तों उसका जो हस्बैंड था वो सऊदी अरब में रहता था। और जो निरंजन भट्ट था ज्योतिषी, उससे राजेश्वरी देवी बोलती है कि हमको बंगाल जाना है काली माँ के दर्शन के लिए। तो फिर हाई एजुकेटेड फैमिली थी, कोई घर में था नहीं और फैमिली वाले उसको अलाउ कर दी और वो निरंजन भट्ट ज्योतिषी के साथ और अपने बेटे के साथ निकल गए बंगाल के लिए। बंगाल निकलती है, वहां पूजा पाठ अपना करती है और फिर बंगाल से डायरेक्ट वो मुंबई चली जाती है। जब वो मुंबई जाती है, जो उसका लड़का नवनीत था वो अपने किसी कजन के यहाँ चला जाता है और फिर राजेश्वरी देवी और निरंजन भट्ट जो ज्योतिषी था, ये दोनों अकेले एक साथ एक लॉज में ठहरते हैं। इधर दोस्तों ये सारी बात जो सऊदी अरब में इसका पति बैठे हुए थे भास्कर सेठी, इनको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा था कि जो आपकी वाइफ है
वो एक ज्योतिषी के संपर्क में जा रही है, उनके उसके काफी नजदीकी जा रही है। और दोस्तों इस दौरान जो राजेश्वरी देवी थी, राजेश्वरी सेठी, वो उस ज्योतिषी को मतलब महंगी महंगी गिफ्ट देती थी, महंगे महंगे कपड़ा खरीदती थी। यहाँ तक कि उसने एक उसको गाड़ी भी दिया रखा था, और यहाँ तक कि उसने एक बहुत ही आलीशान बंगला भी खरीद कर उस ज्योतिषी को दी। और जो ये शक था, जो ये बात था कि उसकी अफेयर चल रही है ज्योतिषी के साथ, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही। और फिर आती है दिनांक मई 2016 की तारीख आती, और फिर भास्कर सेठी को पूरा यकीन हो गया कि मेरी बीवी के साथ उस ज्योतिषी का अवैध संबंध है। और फिर जो भास्कर था डायरेक्ट दुबई से इंडिया उडुपी के लिए आता है, और आता है अपने बीवी से पूछता है कि तुम्हारी चक्कर उसके साथ है। तो बीवी साफ इनकार कर देगी, नहीं मेरी ऐसी कोई चक्कर नहीं है, जो भी बोला है आपको गलत बोला है, ये आपको कोई डार्क में रखा है। और जो राजे जो उसका पति था भास्कर सेठी, वो उसको कई फोटो भी दिखाता है, जिससे जाहिर हो रहा था कि मतलब वो ज्योतिषी के करीब थी। बट उस चीज को वो इग्नोर कर देती है, बोलती है कि नहीं, साफ इनकार कर देती है। लेकिन भास्कर सेठी जिससे भी अपनी पत्नी की रिपोर्ट लेता था वो एकदम सही था, और उसको एकदम जो हकीकत थी वो सामने आ ही गई। फिर इस बात को लेकर दोनों के रिश्ता आपस में खराब हो जाते हैं। और इधर राजेश्वरी सेठी जो थी, वो सोचती है कि हमारे और उस ज्योतिषी के रिश्तों के बारे में मेरे पति को पता चल गया। हो सकता है इस बात को लेकर वो अपने संपत्ति में से हमको बेदखल कर। अगर वो अपने संपत्ति से हमको बेदखल कर देते हैं, तो फिर हम लोग की जो ऐशो आराम की जिंदगी चल रही है वो शायद हम लोग से छीन जाए। और ये बात कहीं ना कहीं उसके जो बेटा 20 साल का था नवनीत सेठी, उसको भी ये चीज की जानकारी हुई। उसको भी ये लगा कि हम लोग की जिंदगी अब रोड पे आ जाएगी, हम लोग इतना आलिशान जो जिंदगी जी रहे हैं, अगर मेरा बाप अपने संपत्तियों को शेयर नहीं देता है, हम लोग रोड पे आ जाए। और ये बात दोनों को काफी परेशान करने लगी। और ये दोस्तों यहीं से जिंदगी की कहानी इन लोग की करवट ले लेती है। और ये माँ बेटे आपस में प्लानिंग करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि जो संपत्ति है ये हम लोग के पास रहे, और इस पे कोई आँच ना आए, हम लोग अपनी आलीशान जिंदगी जिए। और दोस्तों जो माँ बेटे थे ये नहीं चाहते थे कि मतलब जो उसके हस्बैंड का जो संपत्ति था उससे अलग रहना। और फिर दोस्तों इस प्लानिंग में उस ज्योतिषी निरंजन भट्ट को भी ये लोग शामिल करते हैं। काफी प्लानिंग चलती है। फिर प्लानिंग चलने के बाद ये डिसीजन तीनों मिलकर लेते हैं कि भास्कर सेठी को रास्ते से हटा देना है। और फिर कई एक प्लानिंग चलती है। कभी सोचते हैं कि इसको स्लो पॉइजन दिया जाए, फिर सोचते हैं कि इसको नदी में डूब के मार दिया जाए, फिर सोचते हैं कि इसको पिस्टल से गोली मार दिया जाए। बाकायदे दोस्तों जो निरंजन भट्ट था और उसका लड़का जो नवनीत सेठी था, ये दोनों वहां के मार्केट से पिस्टल खरीदने की भी कोशिश करते हैं, बट पिस्टल मिलती नहीं। फिर यहाँ पे भी इन लोगों की प्लान देखी हुई हो जाती है। और इधर इन लोगों की प्लान चल ही रही थी, इसको अब मार देना है। तो 26 जुलाई 2016 को जो भास्कर सेठी था वो अपने वकील को बुलाता है, और वकील को बुलाकर वो 3-4 चीज अपने नोट कराता है। अपने वसीयत में वो लिखवाता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी सारी जो संपत्ति है वो मेरी माँ गुलाबी सेठी के नाम हो जाएगी। और फिर दूसरा चीज पॉइंट कराता है कि अगर मेरे मौत से पहले मेरी माँ की मौत हो जाती है, इस केस में जो मेरी जितनी भी संपत्तियां हैं वो मेरी 3 बहनों के बीच 10-10% शेयर दे दी जाएंगी। बाद बाकी जो 70% मेरी शेयर है संपत्ति की, वो मेरे तीनों भाइयों में बांट दी जाए। और तीसरा चीज लिखवाता है
जो भी मेरी बिजनेस, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरे बिजनेस, मतलब उडुपी टू सऊदी अरब के जितने भी बिजनेस है, मेरे तीनों भाई आपस में टेक ओवर कर लेंगे। और चौथा चीज जो लिखवाता है, वो लिखवाता है कि मेरी बीवी राजेश्वरी सेठी और मेरा बेटा नवनीत सेठी मेरे संपत्ति में, मेरे मतलब किसी भी संपत्ति के अधिकारी लोग नहीं है, और मेरे संपत्ति में से इनको एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाए। लगभग दोस्तों जो भास्कर सेठी था वो अप्रोक्स 2.5 अरब का मालिक था, और ये बात कहीं ना कहीं से राजेश्वरी देवी को पता चल जाती, और उसको लगा अगर ये जो वसीयत लिखाया है इसके लगने से पहले हम कुछ नहीं करेंगे अगर, तो हम लोग की जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। जो आलिशान जिंदगी जी रहे हैं, समझ के जिंदगी जी रहे हैं, सब खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और फिर दोस्तों वो लोग फिर साजिश रचते हैं, ज्योतिषी राजेश्वरी देवी और उसका बेटा नवनीत सेठी। और फिर दोस्तों 28 जुलाई 2016 को जो भास्कर था, उडुपी में अपना जो होटल था उसका, दुर्गा होटल, उसमें ठहरा हुआ था। वहां से वसीयत वकील में लिखवा कर वो करीब शाम के 3 बजे के आसपास अपने घर आता है, और घर आने के बाद अपना कपड़ा एक्सचेंज करता है और फिर वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम से जैसे वो नहा कर निकल रहा था, तब तक ये लोग तीनों पहले से मौजूद थे और इन पूरी प्लानिंग थी। जैसे वो अपने बाथरूम से बाहर निकला नहाकर, तब तक उसको पेपर स्प्रे मारते हैं ताकि पेपर स्प्रे आंख पे लगे, वहीं पे बेहोश हो जाए, गिर जाए। और जैसे उसने स्प्रे मारा, उसको अपने खुद को वो भास्कर सेठी संभाल पाता, तब तक जो उसकी पत्नी थी राजेश्वरी सेठी, तो वो लोहे की रॉड से अपने पति को पीछे से जोर से मारती। सर पे चोट लगने के कारण उसका पति गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो उसका बेटा नवनीत सेठी और ज्योतिषी निरंजन भट्ट, ये दोनों जबरदस्ती पटक कर उसका मुंह खोलकर उसके अंदर पॉइजन की एक शीशी डालते हैं, और कुछ देर के बाद देखते हैं कि ये मर गया। फिर भी इन लोग की दिल में सुकून नहीं होती है, दिल गवाही नहीं दे के भी मरा है। फिर वो लोग दोबारा भास्कर सेठी का मुंह खोलते हैं, फिर इसमें पॉइजन डाल देते हैं, और जब देखते हैं कि मर गया, तो फिर वो लोग लगभग दोस्तों, वो लोग भास्कर सेठी को 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच में मार दिए। लगभग आधा घंटा के अंदर ये लोग उसकी डेथ कर चुके थे। और फिर ये लोग लाश के साथ, वहीं के तीनों आदमी थे, क्योंकि आलिशान बिल्डिंग थी, वहां पर कोई आने वाला था नहीं, और ये लाश के साथ शाम का इंतजार करने लगे कब शाम हो। तो दोस्तों एक बात आपको बता दें कि जो राजेश्वरी देवी, वो ज्योतिषी को मकान खरीद कर दी थी, वो थोड़ा सा उडुपी शहर में था, लेकिन आबादी से कुछ दूरी पे था। और वहां पे दोस्तों मतलब और अन्य भक्तों को, अन्य लोगों को वो पूजा पाठ भी कराता था अपने घर में, हवन ववन सब कुछ कराता था बाकायदे, क्योंकि उसकी मकान थी और आबादी से कुछ हट गई थी। और फिर ये लोग लाश के साथ शाम का इंतजार करते हैं। शाम होती है, शाम होती है तो जो निरंजन भट्ट की कार थी, वो कार के पिछले हिस्से में उसके डिक्की में खोलकर लाश को रखते हैं, और फिर उस गाड़ी में, कार में निरंजन भट्ट और ज्योतिषी और उसका बेटा चले जाते हैं, और उसको लेकर उसी मकान में जाता है जहाँ, जो कि राजेश्वरी देवी उस ज्योतिषी को खरीद कर दी थी, लेके जाते हैं। और दोस्तों ये पूरी प्लानिंग जो थी, सोची समझी प्लानिंग थी, क्योंकि जो निरंजन भट्ट अपने माँ बाप के साथ रहता था उस बिल्डिंग में, उस मकान में, एक दिन पहले 27 जुलाई को उसने अपनी, उसकी माँ की तबीयत खराब रहती थी, तो वो बोला कि मम्मी तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाते हैं, चलो तुम हॉस्पिटल में हम रख देते हैं, वहां पे तुम्हारा ध्यान रखेगा, हमको बहुत सारा काम है। और उसने अपने पिता को बोला कि माँ हॉस्पिटल में है, किसी एक इंसान को रहना जरूरी है ना, आप वहीं पे रहिए, और यहाँ पे घर में कोई नहीं था। फिर ये लोग लाश को ले जाते हैं, गाड़ी से डिक्की से लाश निकलती है, और ये लोग उस घर में लाश को रख देते हैं।
निरंजन भट्ट के घर। और फिर वहां पे दोस्तों बाकायदा एक हवन कुंड भी तैयार किया जाता है, और बड़ा सा हवन कुंड जिसकी लगभग साइज एक लाश के बराबर की। और फिर आग लगाई जाती है उसमें, उस आग में लाश को भी डाली जाती है। लाश डालने के बाद दोस्तों पूरे हिंदू रीति रिवाज से मंत्रोच्चारण के साथ उस लाश को जलाने का काम स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों उस वक्त वहां पे राजेश्वरी सेठी थी, नवनीत सेठी था और ज्योति, मात्र 3 आदमी। और पूरा घंटी भी बाहर में बजती है, लोग को लगा कि हवन कौन हो रहा है, क्योंकि उस मकान पे हवन होता था। और उस वक्त उस लाश को जलाया जाता है, और वो ऐसे जलाया जा रहा था लाश को, मानिए कि वहां पे एक यज्ञ हो रहा। और उस लाश को मतलब इस लकड़ी जो मतलब जो भी सामग्री होती है लाश को जलाने के लिए, वो बाकायदे हर चीज की व्यवस्था की गई। और वो लाश जल रहा था, लगभग वो लाश जल चुका था, पूरी राख थी। उसी दौरान जो राजेश्वरी का ड्राइवर था वो अचानक से प्रवेश कर जाता है इस बंगले में, और बोलता है कि अजीब सी सुगंध आ रही है, ये कैसा हवन हो रहा है। तो जो ज्योतिषी था वो बोलता है कि अरे कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है, कि हम लोग एक बेटे को लिए 9 मुर्गों का हमने बलि दिया है, वही मुर्गा जल रहा है, इसलिए ऐसा गंध आ रहा है। ड्राइवर कुछ समझा नहीं, उसने सोचा सही बात है, और वहां से निकल। फिर जब लाश पूरी जल गई, पूरी राख हो गई जलकर, तो शाम को लाश जलना स्टार्ट हुआ था। तो कुछ देर तक वो लोग, क्योंकि उसको गर्माहट थी राख में, तो कुछ देर इंतजार किए वो लोग। देर रात को फिर ये तीनों, नवनीत सेठी, राजेश्वरी सेठी और ज्योतिषी, उस लाश को राख बिटोर रहे थे और उसमें से हड्डियां चुन रहे थे। क्योंकि दोस्तों वो लोग पढ़े लिखे फैमिली से थे, जानते थे कि अगर हड्डी की डीएनए होगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए वो उस लाश को, जो राख के सहित उसकी हड्डी भी कुछ अवशेष रह गई थी, उसको भी बाकायदे वो लोग चुन रहे थे। जब ये लोग देर रात को उसमें से हड्डियां और राखें चुन रहे थे, तब तक ड्राइवर आ गया फिर अचानक। और ड्राइवर आए अपने मालकिन को काम करते देख, उसने बोला कि मालकिन, आपके मेरे रहते आप क्यों काम कीजिएगा, हटिए हटिए, हम काम करते हैं। उसकी मालकिन थी, वो मना करती है राजेश्वरी देवी, लेकिन वो जबरदस्ती करके उस राख को बिटोरना शुरू कर देता है। तब तक उसकी नजर अचानक ही इंसानी हड्डी पर पहुंच जाती देखती है। जब वो इंसानी हड्डी देखता है वो तो डर जाता है, बोलते हैं कि मालकिन ये क्या है। तो लोग बताते हैं ये जो लाश है ये तुम्हारे मालिक की लाश है, भास्कर सेठी की मतलब लाश है। अगर तुम मुंह खोल दिए तो तुमको भी मार देंगे, इसलिए तुमको अपना मुंह बंद रखना है। और उसको पैसा के भी प्रलोभन दिए, और वो ड्राइवर प्रलोभन में आ गया, पैसे की लालच में आ गया, और उसने भी बिटरवा दिया। और बाकायदे राख और हड्डियां बिटोरने के बाद वो लोग नजदीक के एक नदी में ले जाते हैं और वहां पे उसको प्रवाहित करते हैं। और दोस्तों रात भर लाश जलाते हैं, राख को दाह कर प्रवाह कर देते हैं। और ये दोनों, एक पत्नी अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या करके जलाकर आती है सुबह में, और सुकून की नींद सोती है। और वहीं एक बेटा अपने बाप को मारकर सुकून का नींद सोता है। फिर आती है 29 जुलाई की डेट, और ये माँ बाप और तांत्रिक ज्योतिषी, इन लोगों का मिशन जो था ये था कि जो भी वसीयत लिखाया गया है उसको लागू होने से पहले हम लोग ये कांड कर दें, ताकि वो लागू ना हो सके। और फिर दोस्तों जो भास्कर सेठी था वो अपनी माँ से पर डे कॉल से बात करता था, और 28 तारीख की उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए उसने बात नहीं किया था। 29 को सुबह में ही लगभग 11 बजे के आसपास उसकी माँ जो थी गुलाबी सेठी, वो कॉल करती है। वो कॉल करती है, उसका बेटा कॉल उठाता नहीं है, बार बार फोन करती है लेकिन कॉल उठाता नहीं है। फिर वो अपने बहू को कॉल करती है और पूछती है कि भास्कर सेठी कहाँ है, मतलब मेरा बेटा कहाँ है।
तो बहू बोलती कि हमको नहीं पता, वो कल शाम से ही बाहर निकले हुए हैं। और इधर जो भास्कर की माँ थी, गुलाबी सेठी, उनको अपने बहू पे शक था, क्योंकि वो अपने बेटे और बहू को रिश्तों को लेकर, उनकी लड़ाइयों को लेकर, उनके बीच तकरारों को लेकर हर चीज़ की जानकारी थी उनको। और दोस्तों उनको ये भी शक था, ये भी चीज़ की उनकी जानकारी थी कि उनकी बहू की संपर्क किसी एक ज्योतिषी के साथ अवैध संबंध में। फिर दोस्तों यहाँ पे एक बात आप देखिए कि अगस्त में उसको वापस दुबई जाना भी था भास्कर सेठी। वो मई में घर आया और 29 जुलाई को उसकी माँ एफआईआर लिखवाती है और 28 को उसकी मृत्यु हो जाती है, कत्ल हो जाती है। और माँ एफआईआर में लिखवाती हैं कि मेरा बेटा गायब हो गया है और हमको शक मेरे बहू और मेरे पोते पे। और पुलिस दोनों माँ बेटा को उठाती है, लेकिन ये माँ बेटा कुछ मुंह खोलते नहीं है। और माँ के जरिए दोस्तों पुलिस को ये भी जानकारी मिली हुई थी कि जो उनकी बहू है उनकी नाजायज संबंध है ज्योतिषी के साथ, जिसका नाम निरंजन भट्ट है। फिर पुलिस निरंजन भट्ट को उठाती है। निरंजन भट्ट दोस्तों जो ज्योतिषी था वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया था, धन के लोभ में आ गया था। वो पेशे से तो कोई कातिल था नहीं, हत्यारा था नहीं। उसको जब पुलिस उठाती है तो अपना मुंह खोल देता है। और दोस्तों जैसे वो अपना मुंह खोलता है, वो एक अपने दाहिने हाथ में एक हीरे का अंगूठी पहन रखा था। जैसे मुंह खोलता है वो अंगूठी को निगल जाता है। जैसे उसने डायमंड रिंग निगलता है, पुलिस उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करती है। जब वो हॉस्पिटल में आ जाता है, कैसे कैसे कर कर उसकी जान बचाई जाती है। फिर जब वो जान उसकी बच जाती है तो फिर वो अपना पूरा मुंह खोलता है और सच बताता है। फिर पुलिस दोनों माँ बेटा को उठाती है। और जब वो दोनों माँ बेटा को उठाती है, लेकिन माँ बेटा मुंह खोलने को तैयार थे नहीं। और चूंकि दोस्तों जो ज्योतिषी था एक चश्मदीद भी था। और दोस्तों जो इस केस में ड्राइवर जिसको कुछ कत्ल की जानकारी थी नहीं, वो धन के लोभ में आ गया, पुलिस उसको भी उठाती है। और कुल मिलाकर पुलिस 4 लोगों की गिरफ्तारियां करती है। और ये चारों लोग जो कि बढ़िया अच्छी फैमिली से थे लोग, ये बेल के लिए मतलब पूरी कोशिश करते हैं, बट बेल मिलती नहीं है। ये लोग की बेल जो थी खारिज कर दी जाती है। और फिर दोस्तों इसमें 4 साल के बाद 2020 में लोअर कोर्ट अपना एक फैसला सुनाया। उसने अदालत ने उसका जो ड्राइवर था उसको बरी कर दी। और जो ये 3 इंसान थे जो इस कत्ल में शामिल थे, राजेश्वरी सेठी, उसका बेटा नवनीत सेठी और वो ज्योतिषी निरंजन भट्ट, ये तीनों को ताउम्र उम्र कैद की सजा सुनाती है। मतलब वो लोग जब तक जिएंगे तब तक वो लोग जेल में ही रहेंगे। ये मामला दोस्तों अभी हाई कोर्ट में भी जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, बट अभी ये लोअर कोर्ट की फैसला थी ताउम्र उम्र कैद की। दोस्तों देखिए ये थी एक अरबपति कारोबारी की कहानी, जिसकी हत्या में उसका ही सगा बेटा और उसका ही पत्नी थी। दोस्तों देखिए इंसान लालच में जुर्म तो कर देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि हम पकड़ाएंगे तो आगे क्या होगा। कि जितनी मेरी दौलत की हुसरत में वो लोग इस किसी क्राइम को कर देते हैं, अगर उनके पास ये पकड़ा जाएंगे तो उस जो दौलत है भी पास में उसको भी वो लोग उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों कभी लालच में नहीं आना चाहिए। बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू।